एक गांव में सोनाबाई कहकर एक बूढ़ी औरत रहती थी। वो एक रेस्टोरेंट में टेबल्स और बर्तन सफाई करने का काम करती थी। वो रेस्टोरेंट चलाने वाला संतोष बहुत लालची आदमी था। एक दिन सोनाबाई संतोष के पास जाकर, सर, आजकल हमारे रेस्टोरेंट में आने वाले लोग ठीक तरीके से खाना नहीं खा रहे हैं। सब उनके प्लेट में आधा से आधा खाना ऐसे ही छोड़ रहे हैं। हमारे बावर्ची ठीक तरीके से खाना नहीं पका रहे हैं शायद। जरा वो क्या है देखिए। क्यों बुढ़ी, झूठे बर्तनों को साफ करने वाली, खाना पकाने के बारे में तुम्हें क्या पता है कि ऐसे कह रही हो? हमारे रेस्टोरेंट में काम करने वाला बावर्ची इससे पहले एक 5 स्टार होटल में काम करता था, पता है? खाली मैं उसके पीछे पड़ा था, इसलिए हमारे रेस्टोरेंट में काम करने के लिए आया। 5 स्टार होटल में जो मिलता है वो खाना हमारे रेस्टोरेंट में मिलता है, तो हमारे लोगों को ऐसा ही होता है। फिर भी आजू बाजू गांव में ये एक रेस्टोरेंट है, इसलिए हमारे व्यापार के लिए कोई आपत्ति नहीं है। तुम जाकर अपना काम संभालो बस। तब सोनाबाई कुछ नहीं कह पाई। कुछ दिन बीत गए थे। एक दिन उस रेस्टोरेंट में एक जंगली आदमी आया था और एक टेबल पर बैठ गया। तब वो आदमी संतोष से, बहुत भूख लग रहा है बेटा, कुछ है तो जल्दी खिलाइए। हेलो, कौन हो भाई तुम? ये कोई धर्मशाला समझ रखे हो कि मुफ्त में खाना खिलाएंगे? इधर पैसे रहेगा तो खाना मिलता है, पहले इधर से निकलो। तब वो आदमी 2 सोने के सिक्के निकालकर टेबल के ऊपर रखा। उनको देखकर संतोष को और भी लालच पैदा हुआ। सॉरी सर, ये आपका खुद का घर समझिए। मिनटों में आपको क्या चाहिए वो पकवाता हूँ, रुकिए। कुछ देर के बाद संतोष उस रेस्टोरेंट के मेनू में जो भी आइटम्स है वो सब बनवा कर उस जंगली आदमी के टेबल के ऊपर रखा। तब वो आदमी इतना सारा खाना देखकर हैरान रह गया। ये सब खाना खाली मेरे लिए ही है क्या? तब उनके सामने रखा हुआ खाना को खाकर देखा, लेकिन उसे बिल्कुल पसंद नहीं आया। तब उधर से सारे आइटम्स को टेस्ट किया, लेकिन उसको कोई भी आइटम पसंद नहीं आया। तब वो जंगली आदमी टेबल के ऊपर रखा हुआ 2 सोने के सिक्के लेकर बाहर जाने के लिए उठा। तभी सोनाबाई उधर आई। बहुत भूखे आए हो? तुम्हें जो चाहिए वो खाना मैं बनाकर खिलाती हूँ, बैठो। इससे पहले मैंने आपसे ये बात कहा तो आपने ध्यान नहीं दिया। अब देखिए, हमारा रेस्टोरेंट में मिले एक भी आइटम उनको पसंद नहीं आया। मुझे एक मौका देकर देखिए। कहते हुए संतोष के बात सुने बिना रसोई में जाकर खाना बनाकर उस जंगली आदमी के सामने रखी। तब वो आदमी सोनाबाई ने जो बनाया वो पूरा खाना अच्छे से खा लिया और सोनाबाई को 2 सोने के सिक्के दिया। ये देखकर संतोष को बहुत गुस्सा आया। ए बूढ़ी औरत, इतना सा चावल और दाल बनाकर मुझे जो मिलना था वो सोने के सिक्के तुम चुराने के लिए देख रही हो क्या? उस बेचारे को भूखे पेट भेजना मुझे पसंद नहीं और इतना सा खाना बनाकर खिलाई हूँ बस। इन सोने के सिक्कों पर मुझे कोई आस नहीं है। ये ले जाइए, ये आपके पास ही रखिए। आज से मैं आपके पास काम करना छोड़ रही हूँ, कहकर उधर से चली गई। अगले दिन वो जंगली आदमी सोनाबाई के झोंपड़े के पास आया। अरे ओ माई, मेरे वजह से आपने नौकरी करना छोड़ दिया, मुझे माफ कीजिए। मैं बहुत जरूरी काम पर अपने नाव पर घूम रहा हूँ। मुझे 1 हफ्ते के लिए मेरे नाव में मेरे साथ रहकर मुझे खाना बनाकर खिला सकते हैं क्या? मैं आपका ये एहसान के लिए कुछ ना कुछ समर्पण करता हूँ। तब सोनाबाई खुशी से स्वीकार कर लिया। सोनाबाई उस जंगली आदमी के साथ जाकर उनका बैम्बू बोट पर चढ़ गई और उस बैम्बू बोट में घूमते हुए उस आदमी को खाना पकाना शुरू किया। वो आदमी सोनाबाई के हाथ से बना हुआ खाना बहुत पसंद से खाने लगा। 1 हफ्ता गुजर गया। माई, ये पूरा हफ्ता मेरे साथ रहकर मुझे स्वादिष्ट खाना बनाकर खिलाकर मेरा भूख मिटाने के लिए ये लीजिए, मैं आपको बदले में ये दे रहा हूँ, कहकर कुछ और भी सोने के सिक्के उनको दिया। सोनाबाई बहुत खुश हो गई। माई, मैं हर हफ्ते आपके लिए ये बैम्बू बोट बेचता हूँ। आप इस नाव में आकर
हमारे लोगों को आपका खाना स्वाद कराना होगा। एक हफ्ते के बाद सोनाबाई उस बैम्बू बोट में उन जंगली वालों के पास गई और उन्होंने जो पकड़े थे वो जंगली मुर्गियों के साथ उस बोट में ही स्वादिष्ट सब्जी बनाई। एक बड़ा सा बैम्बू में बिरयानी तैयार किया। वे लोग सोनाबाई का बना हुआ खाना खाकर बहुत खुश हो गए और सोनाबाई को और भी सोने के सिक्के देने लगे। सोनाबाई हर हफ्ते उस बैम्बू के बोट में उन जंगली वालों के पास जाकर कई तरीके के पकवान बनाकर उनको खिलाकर उनका दिया हुआ सोने से बड़ी धनवान बन गई। बाद में सोनाबाई खुद एक बड़ा सा रेस्टोरेंट शुरू किया और पूरा पकवान बर्तनों में नहीं लेकिन बैम्बू के लकड़ियों से बनाना शुरू किया। उन बैम्बू से बना हुआ खाना सबको अच्छे लगने से उनका व्यापार एकदम बढ़ गई। सोनाबाई जितना भी धनवान बनने पर भी हर हफ्ते उन जंगली वालों के पास जाकर उनको खाना बनाकर खिलाना तो नहीं छोड़ी,